हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल वेव्स क्लासेस, जहां पर हम लोग आ गए हैं एक इंटरेस्टिंग डेरिवेशंस लेकर, या इसको छोटू सा न्यूमेरिकल्स भी बोल सकते हो। जहां पर हम लोग आज एक चार्ज डिस्क के द्वारा, डिस्क मतलब 2D सरफेस के द्वारा, उसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हमको बताना है कि उसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। इसके पहले पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसके अलावा पोटेंशियल ड्यू टू अ रड क्या होता है, पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग क्या होता है, ये सब हम लोग स्टडी करके पीछे वाला में अभी आए थे। पीछे वीडियो में यही सब हम जस्ट स्टडी किए थे। उसमें का एक केस कम से कम अगर आप याद रखते हो तो बेसिक चीज़ बहुत मज़ेदार आने वाला है। क्या चीज़ कि एक रिंग के द्वारा, एक रिंग जिस पर चार्ज फैला हुआ है, टोटल चार्ज ऐसे सरफेस पे जो फैला हुआ है चार्ज, और ये चार्ज जो भी है कितना है, कैपिटल क्यू चार्ज है। तो ये कैपिटल क्यू चार्ज फैला हुआ है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और यहाँ से ये दूरी स्मॉल आर है, और इसके द्वारा पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग पोटेंशियल का वैल्यू, पोटेंशियल एट पॉइंट पी निकाले थे के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ये दूरी होता था ये स्मॉल आर प्लस स्मॉल, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। जहाँ पर स्मॉल आर क्या होता है, उसका सेंटर से डिस्टेंस होता है, और कैपिटल आर क्या होता है, रेडियस होता है, और के क्यू बाई ये केस आया था जब एक्सिस के लॉन्ग पॉइंट पी लिए थे, वहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू। तो ये कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा, और यही आप याद रखेंगे तो आगे समझ में इजीली आएगा। तो ठीक है, हम ले लेते हैं। हम क्या ले लेंगे, एक ले लेंगे चार्ज डिस्क। तो ये मेरे पास है चार्ज डिस्क। अब ये चार्ज डिस्क है तो मतलब चार्ज यूनिफॉर्मली इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चलो हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर देते हैं चार्ज। अब जो भी चार्ज है वो कितना है, कैपिटल क्यू चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है, या ये बोल सकते हो कि मेरे को दिया सिग्मा, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया दिया, सिग्मा दिया है। सिग्मा दिया रहता है, कभी कभी क्यू दिया रहता है, तो ये दिया हुआ। साथ ही साथ इसका रेडियस भी दिया है। तो रेडियस कितना दिया, कैपिटल आर, और यहाँ से एक पी पॉइंट यानी कि दूरी ले लिया गया जो कि स्मॉल आर डिस्टेंस पर है इसका सेंटर से, और यही पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिटरमाइन करना है। क्या करना है, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज डिस्क। हमको यही डिस्क के द्वारा, चार्ज डिस्क द्वारा पोटेंशियल बताना, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको पोटेंशियल चाहिए, तो हम लोग डिस्क को क्या कर सकते हैं, डिस्क कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉल कंसेक्यूटिव रिंग्स। अब इसको हम लोग ऐसे रिंग में इसको हम लोग काट सकते हैं, ये रिंग, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि डिस्क कैन बी डिवाइडेड into several consecutive rings, ठीक है। अब यहाँ से एक रिंग काट लिए, तो अब देखो ये रिंग काट के बाहर निकालो, रिंग बाहर निकालो, ऐसे ऐसे निकालो बाहर। तो रिंग जब बाहर निकालोगे, ऐसे बाहर निकालोगे, रिंग बराबर लेना थिकनेस। तो इस रिंग का कुछ ना कुछ थिकनेस भी होगा, तो थिकनेस मान लिया dx, और इस रिंग का कुछ ना कुछ क्या होगा, रेडियस होगा, तो रेडियस को हम क्या मान लिए, x, रेडियस को हम लोग x मान लिए। ठीक है सर। अब यहाँ पर अगर बात बोला जाए कि इस पर चार्ज कितना होगा, हमको इस पर तो चार्ज मालूम है, कैपिटल क्यू है या सिग्मा है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पर इस पर चार्ज कितना होगा, तो देखो पहले ध्यान से समझो। जब इसको काटोगे तो काटने के बाद जब इसको सीधा करोगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा। क्या करना, लेना, काट देना, काट कर सीधा कर देना, सीधा कर दोगे तो इस तरह का दिखाई देगा। तब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2πx हो जाएगा ना, सरकमफ्रेंस 2πr, 2πx रेडियस है, और थिकनेस क्या हो जाएगा, dx। तो इसका पूरा एरिया कितना होगा, इतना पूरा एरिया कितना होगा। देखो क्यों एरिया क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देखो ये दिया है सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब एक यूनिट एरिया का मालूम है, तो हमको मालूम चल जाए कि ये कितना यूनिट एरिया है। तो ये भाई कितना यूनिट एरिया है, 2πx लेंथ इंटू ब्रेथ। ये कैसा रेक्टेंगल दिखाई दे,
तो dx। तो ये एरिया उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, छोटा वाला पार्ट पर चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2πx dx। ये क्या है, चार्ज ऑन रिंग, यानी कि रिंग के ऊपर जो चार्ज आया वो वैल्यू डी क्यू इक्वल टू सिग्मा 2πx dx आया, ये आया। अब इस रिंग के द्वारा यहाँ दूरी पर अगर हमको पोटेंशियल मिल जाए, ये कितना दूरी हो जाएगा, तो हम इसका रेडियस तो सर काटे थे, आप अभी रेडियस काटे थे, कितना काटे थे, x। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, स्मॉल आर अभी तो होता है रिंग का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to चार्ज्ड रिंग। अब रिंग के द्वारा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, dv इक्वल टू के डी क्यू, क्यों, के इंटू क्यू होता है, तो इसका चार्ज क्या है, डी क्यू, तो के डी क्यू बाई दूरी कितना है, तो दूरी सर है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, और भी क्या डालना चाहते हो, डाल दो, के डी क्यू का वैल्यू निकाले हो कितना, सिग्मा 2πx dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज्ड डिस्क। अगर चार्ज डिस्क के द्वारा अगर बोला जाए कि पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो, सिंपल लेकर इंटीग्रेट इधर कर दोगे तो डी भी इधर क्या कांस्टेंट निकल जाएगा, के सिग्मा 2π ऊपर, के सिग्मा 2π कांस्टेंट है सब, के का वैल्यू भुलाना नहीं है, के का वैल्यू तो सर आप पहले ही पढ़ा चुके हैं, के इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट, के बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, वो कांस्टेंट जो होता है वही वैल्यू है। ठीक है, सिग्मा 2π एप्सिलॉन नॉट। और नीचे कुछ बचा नहीं सर, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, क्या हो जाएगा, एक्स dx बाई अंडर रूट कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये नहीं कि ये कॉमन निकाल, ये नहीं क्योंकि इसमें x है, x क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। देखो x कहाँ से कहाँ वैल्यू कर रहा है, पहला जीरो से बढ़ते कहाँ तक कैपिटल आर तक, तो x वैरी कर रहा है ये चीज़। अब ये कर लिया जाए तो काम हो जाएगा, तो हम कैसे करेंगे, अब पुट करते हैं, पुट सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पुट करते हैं, पुट नीचे ये ब्रैकेट होगा, एक्स स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ एक्स वैरी कर रहा है और टी वैल्यू कर रहा है, लेकिन स्मॉल आर नहीं कर रहा है, क्योंकि स्मॉल आर ये डिस्टेंस क्या है, एकदम फिक्स है, ये तो बदलने वाला नहीं है, तो बदल क्या रहा है, एक्स और डी टी। तो डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, और कर दिया जाए तो एक्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x dx, और स्मॉल आर का क्या हो गया 0 2t dt। ठीक है, 2 से 2 काट सकते हो, तो ओवरऑल x dx का वैल्यू कितना आ गया, t dt, ये वैल्यू आ गया। अब ये सब वैल्यू उठाकर यहाँ पर डाल दो, x dx का जगह पर ये वैल्यू डाल दोगे ना, x dx का तो वैल्यू मिल गया ना, एक्स डी एक्स इक्वल टू टी डी टी, और ये भी वैल्यू मिला है, देखो ध्यान से सुनो, एक्स स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर का वैल्यू टी स्क्वायर, ये भी डाल सकते हो, सब डालो, चलो डालो, तो ये मिटा दे। उतारते रहना, उतारने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं कि सर आप बोलेंगे तब उतारेंगे, उतारते रहना, वीडियो को पॉज करके उतारते रहना है, जो भी करना है करो, स्क्रीनशॉट लेना है वो भी लो, लेकिन हाँ स्क्रीनशॉट में ले रहे हो तो उसको घर पर बैठ कर उतारो, फिर टाइम देकर उसी वक्त। अब देखो ये क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, क्या कॉमन क्या है, वो चलो के सिग्मा 2π बाहर, एक्स डी एक्स के जगह पर क्या डाल सकते हो, टी डी टी बाई इसके जगह पर क्या डाल सकते हो, टी स्क्वायर, के सिग्मा 2π टी डी टी, और टी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी कैंसिल।
अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, के सिग्मा 2 पाई, और डी टी का क्या हो जाता है, टी। अब देखो टी वैरी कर, अब टी में लिमिट नहीं दिया, अब टी तो तुम माने हो ना अपने से, टी ऐसा कुछ वर्ड में दिया है, इसमें नहीं दिया ना, टी माने हो, टी किसको माने हो, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू क्या माने हो, टी स्क्वायर। तो अगर यहीं से अगर बोला जाए कि टी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो टी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल स्क्वायर, ये माने हो ना। तुम्हारे पास वेरिएबल चीज़ क्या दिया है, एक्स दिया है, स्मॉल आर कॉन्सेंट है, कैपिटल आर भी कॉन्सेंट है, तो उस चीज़ को लेकर डालना। यही सब चीज़ छोटा छोटा बच्चा लोग को दिक्कत होता है कि सर किसको वेरिएबल माने नहीं माने, ये सब छोटा छोटा चीज़, कोई बहुत बड़ा बड़ा चीज़ नहीं है। चलो इसको उठा कर डाल दो, तो भी इक्वल टू कितना हो गया, के सिग्मा 2 पाई, ठीक है, जहाँ पर क्या डाल सकते हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, जीरो से लेकर कैपिटल आर, क्योंकि एक्स कहाँ से कहाँ चेंज कर रहा है, जीरो से लेकर कैपिटल आर। लिमिट क्यों, क्योंकि जीरो से लेकर कैपिटल आर, अब टी तो डाल नहीं सकते, टी तो हम अननोन वैल्यू मानते हैं, ये मेरा चेंज हो रहा है ना, टी का वैल्यू क्या है, ये है एक्स है, तो एक्स वैरी कर रहा है, तो एक्स का वैल्यू डालेंगे, ठीक है। अब डालो, चलो वैल्यू को डालो, के सिग्मा 2 पाई, कितना होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का प्लस, ओके, के सिग्मा 2 पाई। अब ये क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और भी कुछ वैल्यू डाल सकते हो, हाँ, अलग अलग तरीका से इस फार्मूला को लिख सकते हो। अब देखो एक फार्मूला तक फॉर्मेट तो ये तरीका हो गया कि इस तरह से लिख दो, दूसरा तरीका क्या हो गया इस फॉर्मेट को लिखने के लिए, भी इक्वल टू के का वैल्यू डाल दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 पाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल स्क्वायर माइनस आर, 2 पाई ये कैंसिल, कितना हो जाएगा, भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई, देखो 2 से काटे तो 102 बचा, 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर। तो ये के भी लिखने का तरीका हो गया। एक और लिखने का तरीका हो सकता है, क्या चीज़, भी इक्वल टू सिग्मा किसको बोला था, किसको बोले हो, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्यू बाई एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर। लेकिन हम ज़्यादातर यही यूज करेंगे ऊपर वाला, ठीक है। उदाहरण तो हम थोड़ा सा इसका केसेस भी डिस्कस कर लेते हैं, तो इसका हम अलग अलग केसेस डिस्कस कर लेते हैं। केस पहला नंबर केस नंबर 1, केस नंबर 1, मुकदमा नहीं, केस यहाँ पर डिस्कस किया जाए। तो केस 1 क्या हो जाएगा, व्हेन पॉइंट लाइज ऑन सेंटर ऑफ डिस्क, अगर सेंटर ऑफ डिस्क हो डैट इज स्मॉल आर का वैल्यू 0 है, यानी कि यहाँ से पॉइंट को उठा के सेंटर पर डाल देगा, तो स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो जब स्मॉल आर का वैल्यू इसमें 0 डालोगे तो क्या मिलेगा, देयरफॉर पोटेंशियल एट सेंटर कितना हो जाएगा, सेंटर पर वैल्यू कितना हो जाएगा, सेंटर ओ, तब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। ये वैल्यू, चलो स्मॉल आर का वैल्यू 0 डाल दो, तो ये क्या बचेगा, कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का बस 0 है, क्या डालें, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये वैल्यू आ गया पोटेंशियल एट द सेंटर, ठीक है, मतलब यहाँ पर ओरिजिन पर ओ पर, ठीक है। और भी कोई इसको अलग तरीका से लिख सकता है, क्यू बाई पाई आर स्क्वायर करके लिख सकता है इसको, और इसको आर इंटू 2 पाई एप्सिलॉन। देखो लिखने का तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है, तरीका कंसेप्ट सीखो, लिखने का फॉर्मेट अलग अलग में भी, कुछ भी बुक में अलग अलग दिया रहता है, तरीका जानो, बस एक अच्छा से तरीका को जानो। हाँ चलो, इसी में केस और भी बन सकता है, क्या चीज़, एक केस और, कब, व्हेन केस नंबर 2 मुकदमा 2, व्हेन पॉइंट P lies at very far distance, बहुत दूरी पर, डैट इज यानी कि स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से क्या हो, बहुत बड़ा, लेकर डाल दो।
तब कैपिटल आर को यहाँ पर जीरो मत मान लेना। अगर जीरो मान लोगे तो सिग्मा बाई पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आर का वैल्यू जीरो डालोगे, किसी चीज़ को जीरो से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी। अब कैपिटल आर को जीरो मान लोगे तो ये तो डिस्क है ही नहीं ना, समझ में बता रहा है कि नहीं यार। अगर जीरो मान लोगे तो रेडियस नहीं है इसका, तो ये डिस्क हुआ कहाँ से। तो कैपिटल का जीरो मानना बहुत छोटा है, ये समझो बहुत छोटा है। तो अब इसके द्वारा हम पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो पोटेंशियल का वैल्यू यानी कि फिर पी है, लेकिन अब की बार पी वाला जो पॉइंट है इसको उठाकर बहुत दूर कर दिए, बहुत दूर कर दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन एट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो डालो, ये वैल्यू डालोगे तो चलो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का पावर हाफ। रूट का मतलब हाफ होता है ना, माइनस स्मॉल आर। चलो ठीक है। अब देखो हम थोड़ा सा एक काम करेंगे कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से स्मॉल आर को निकाल लेते हैं। स्मॉल आर को निकालोगे तो पावर स्क्वायर रूट होगा, तो रूट होगा तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। यहाँ पर था नहीं, देखो यहाँ पर था नहीं, तो यहाँ पर नहीं था तो स्मॉल आर से गुना भी, स्क्वायर से गुना भी, डिवाइड भी, तो ऊपर वाला निकल गया, नहीं चलो बच गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, माइनस स्मॉल आर, ये पावर था हाफ लिखो, ठीक है। यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम क्या बोलता है, ध्यान समझो। बायनोमियल, अब ऐसा नहीं कि मैथ जानना ही होता है, थोड़ा जानो, थोड़ा सा बस। अगर ये देखो ये स्मॉल आर क्या है, तुम क्या मानो, ये बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा नहीं हो जाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो बहुत छोटा वैल्यू को बहुत बड़ा से एक चीज़ छूट गया, यहाँ पर 1 भी है ना, तब +1। तब ये देखो यहाँ से निकाले तो ये 1 बच गया, यहाँ से निकाले तो कैपिटल आर बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तब बहुत निकाले तब ये छोटा होने की वजह से पावर को गुना करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर। तो पावर के इंटू कर दो, 1 + 1 बाई 2 आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। जो छोटा पार्ट है उसमें पावर से इंटू किया था, पावर से इंटू कर दिया। अब ये कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, ठीक है। चाहो तो स्मॉल आर से गुना कर दो, स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2 स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर से आर कैंसिल, ठीक है। और भी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो चलो सिंप्लीफाई कर दिया जाए। हाँ चलो, भी सिग्मा का वैल्यू कितना डाल सकते हो, Q बाई पाई आर स्क्वायर, चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बाई 2r, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, थोड़ा ध्यान से, 2 × 2 4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर, 2 × 2 = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसी को हम लोग के Q बाई आर बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं। ये क्या आ गया, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज के द्वारा एक दूरी पर, बहुत ही स्मॉल आर दूरी पर कितना पोटेंशियल का वैल्यू होगा, तो ये होता है। और होगा भी, बहुत दूर लेकर चले जाओगे तो डिस्क एक कैसा दिखाता है, एकदम छोटा सा, छोटू सा, एकदम एक छोटा एकदम, तो उसकी वजह से पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एकदम सेम टू सेम हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत छोटा डेरिवेशन था, इसको देखना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसको अच्छा से नोट कर लोगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।